Hello everyone, how are you all? In the previous videos we were talking about reaction intermediates, है ना, कि जब रिएक्शन हो रही होती है तो बीच में कुछ चीजें बनती है, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, और ये जो लोग होते हैं इनको स्टेबल करना ये एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी है, राइट। और अगर हमने इसको ज्यादा स्टेबल कर दिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। फिर हमने कुछ और बेसिक चीजें देखी थी कि ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं कभी कभी इन पे चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस माइनस, कभी कभी इन पे चार्ज नहीं होता है, बट इवन देन हाउ डू वी फाइंड आउट कि ये कैसे स्टेबल होंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक जो मैंने पुराने वीडियोस में ही बताया, मैं एक बार क्विकली बता देता हूं। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है तो आप उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लो तो वो स्टेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जिसके पास कमी है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग अच्छे लगते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है उससे लेने वाले लोग अच्छे लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देने के और लेने के बड़े तरीके, राइट। उसका नाम इंडक्टिव, मीजोमेरिक, कुछ भी नाम रखो आप, उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा, कंपैरिजन करूंगा, इंडक्टिव ज्यादा होता है या मीजोमेरिक, कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रोमिनेंट है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस ये प्रोमिनेंट है। सारे वीडियोस में बनाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। बट द पॉइंट इज, अभी के लिए आप ये समझो कि अगर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये जो स्पीशी है ना, ये जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देती है, तो ये स्पीशी किसको पसंद आने वाली है? कार्बोकेटायन को या कार्बोनाइन को? कार्बोकेटायन को। कार्बोनाइन को ऐसे लोग पसंद नहीं है। तो अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा, और इस एग्जांपल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले आप ये समझो कि ये जो CH3 स्पीशी होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी होती है, ठीक है। तो ये EDG कैटेगरी में आती है। ये कैसे डोनेट करती है, इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन या मीजोमेरिक, वो सब बाद में देखेंगे। अभी की कहानी बहुत सिंपल है। ये जो CH3 ग्रुप है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। अब मेरे पास एक कार्बोकेटायन है, एक कार्बन है जिसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और 2 H ग्रुप लगे हुए हैं, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका मैं कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूं। ये मेरे पास एक नया कार्बोकेटायन है, इसमें कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज है। अब एक तीसरा वाला भी बना लेते हैं यहीं पे। इस कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्ज को कौन लोग पसंद है? जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया कि CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को, तो पॉजिटिव चार्ज खुश होगा क्या? यस। यहां पे 2 लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा खुश होगा क्या? यस। यहां पे 3 लोग हैं जो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा खुश होगा क्या? यस। तो यहां पे सिंपल लैंग्वेज में खुशी का मतलब है स्टेबिलिटी। अगर आप ज्यादा खुश हो तो मतलब आप स्टेबल हो, अगर आप दुखी हो तो मतलब आप स्टेबल नहीं हो, राइट, सिंपल लैंग्वेज में। अब आप मुझे बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फिर तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ये, फिर है ये, फिर है ये। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। कल को आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अरेंज दीज 3 थिंग्स अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट। तो मान लो मैंने कंपाउंड्स का नाम रखा था 1 2 3 या ABC या PQR, तो सबसे स्टेबल कौन सा? ये वाला कंपाउंड, फिर ये, फिर ये। अब हमने इसका एक नाम भी रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट। अब ये डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है जी? तो सिंपल शब्दों में समझो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, बस उससे डिग्री पता चलती। तो देखो इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ एक ही और कार्बन जुड़ा है ना, बाकी दोनों तो हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे एक ही और कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस कार्बन को देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, राइट।
तीसरा तो हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये जो कार्बोकेटायन है इससे 3 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा, कोई कार्बोकेटायन 4 डिग्री नहीं होगा, बिकॉज अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? 1 डिग्री, सॉरी उल्टा बना दिया, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो कार्बोकेटायन के केस में 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा, राइट। ये बात समझ में आती है। बट अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, अगर यहां कार्बोकेटायन की जगह कार्बनायन होता तो ये ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाता, ठीक है। ये भी मैं आपको बना के दिखाता हूं, पर पहले आप ये सब लिख लो। तो कार्बोकेटायन के केस में 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि यार पॉजिटिव चार्ज को वो लोग अच्छे लगते हैं जो इलेक्ट्रॉन दें, और CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जितने ज्यादा लोग आके इलेक्ट्रॉन देंगे उतना अच्छा, राइट। अब यही चीज हम लोग कार्ब एनायन के लिए करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं। अगर मेरे पास यही 3 कंपाउंड्स होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा होता कि इस बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, राइट। तो क्या होता है, लेट्स सी। आप अपना कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ। मेरे बताने से पहले आप मेरा वीडियो पॉज कर दो, राइट, और खुद गेस करो और फिर वीडियो ऑन करके देखो। तो ये तरीका होता है। आप सिर्फ मेरी बात मत सुनते रहो, आप अपना दिमाग लगाओ, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो चलो मैं अब आपको बताता हूं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद सोचा होगा, राइट। चलो तो अब लॉजिक सुनो। लॉजिक बड़ा सिंपल है यार। CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। अरे यार नेगेटिव को आप और इलेक्ट्रॉन देते रहोगे, वो और नेगेटिव होता जाएगा, तो वो और रिएक्टिव हो जाएगा। चार्जेस आर वेरी रिएक्टिव। तो एक सिंपल सी चीज है, न्यूट्रल स्पीशी इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशी। क्योंकि चार्ज होता है तो अटैक होता है, कोई ना कोई अटैक करता रहेगा, राइट। तो CH3 अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा तो अनस्टेबल करेगा, तो स्टेबिलिटी सबसे कम इसकी होगी। तो अब अगर मैं कार्बनायंस की बात करता हूं, नाम इसका भी है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बनायन, 2 डिग्री कार्बनायन। बट जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो हो गया चेंज। तो कार्बनायंस के केस में 1 डिग्री कार्बनायन इज द मोस्ट स्टेबल। मतलब अगर मैं तीनों की बात करता हूं, राइट। आप एक नया कार्बनायन ले आए, आपने बोला सर मेरे पास एक कार्बनायन है जिसमें कोई भी CH3 नहीं है, तो यार ये उससे भी स्टेबल होगा ना, ठीक है। बट उसको डिग्री में नहीं बोलते, बिकॉज 1 डिग्री का मतलब है मिनिमम एक कार्बन और जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो द पॉइंट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कंपेयर करोगे तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन 3 डिग्री। बट अगर कार्बोकेटायन की बात करोगे तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। अब लगे हाथ फ्री रेडिकल की बात भी कर लेते हैं, राइट। तो फ्री रेडिकल्स के केस में मैं पहले फटाफट स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो मान लो ये फ्री रेडिकल है, तो आपको तो बस एक कॉमन सेंस वाली बात बतानी है मुझे, वो ये कि बताओ फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या एक्सेस होता है, बस इतनी सी बात बताओ, बाकी सब सिंपल है। तो मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि फ्री रेडिकल का वाला जो कार्बन होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बेचारे के पास सिर्फ 7 ही, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो जिसको जरूरत है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग पसंद आएंगे ना। तो यहां पे CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो इसीलिए स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा हो गई। तो फ्री रेडिकल्स के केस में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 1 डिग्री से। तो फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटायंस का नेचर काफी सेम है। काफी सेम बोलने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सेम है, आपको दिखेगा कि कुछ कुछ डिफरेंसेस आएंगे, राइट। अभी मैं और डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, आप बस इस सीरीज में वीडियोस देखते हो, राइट। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन में काफी सिमिलरिटी है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो दोनों को वो लोग पसंद है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और कार्बनायन के पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, तो उसको वो लोग पसंद आते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते लेते। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है बीच में से, ये ऑर्डर वाली चीजें मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपको एलाइलिक कार्बोकेटायन बुक में सब दिखेगा और वो मैं सब करवाऊंगा, डोंट वरी। एलाइलिक कार्बोकेटायन
बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, सर कौन ज्यादा स्टेबल है, सर 3 डिग्री वाला बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी मैं आपको बेसिक्स सिखा, राइट। तो अब आप एक चीज समझो, अगर मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग कार्बोकेटायन को अच्छे लगते हैं, तो अब मैं आगे की वीडियोस में आपको ये भी बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन देने के भी मल्टीपल तरीके, राइट। तो एन एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, बहुत सारी चीजें आने वाली। बट अब आप सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझो, वो ये है कि अगर मुझे, मान लो एक फ्रेंड है मेरा, उसने मुझे फोन किया कि यार मुझे ना थोड़े पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो क्या मेरे पास उसको पैसे देने के मल्टीपल तरीके हैं? यस, मैं उसको कैश दे सकता हूं, मैं उसको चेक दे सकता हूं, मैं उसको ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं उसको गूगल पे कर सकता हूं, मैं पेटीएम कर सकता हूं, मैं फोन पे कर सकता हूं, राइट। एजेंडा ये नहीं है कि आपने पैसे कैसे दिए, एजेंडा ये है कि क्या आपने पैसे दिए, राइट। और पहले ये समझो कि उस बंदे को अगर पैसे की जरूरत है तो उसकी हेल्प वो करेगा जिसके पास पैसे हो और वो दे सके, राइट। तो CH3 के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने का तरीका क्या है वो बाद में देखेंगे। जैसे पैसे देने के तरीके क्या है, कैश या चेक या IMPS या गूगल पे, जो भी, राइट, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। बट क्या आपको समझ में आता ना कि अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हो तो पैसे देने के बहुत तरीके। सिमिलर, अगर कोई ग्रुप, बड़ा छोटा कोई भी, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है तो उसके पास मल्टीपल तरीके इलेक्ट्रॉन देने के, जिसका नाम हम लोग रखेंगे आगे चल के, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट वरी अबाउट इट। बट पहला एजेंडा क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन दे सकते हो क्या, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो तो आप कार्बोकेटायन को और फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने वाले हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आप कार्बन को स्टेबलाइज करने वाले हो। इज दैट इट? बात समझ में आई? तो आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, पर नोट्स बनाते रहो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलो आज के वीडियो में इतना काफी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करके और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अभी के लिए यू जस्ट कीप स्टडीइंग हार्ड एंड आई एश्योर यू आपकी सारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी के लिए काफी है, अभी के लिए बाय बाय।